So everyone wrote down 5 का number 7. See, you have a curve whose equation is y equal to x cube minus 11x plus 5. You have to find the point on this curve at which the tangent drawn is y equal to x minus 11. मतलब जिस पॉइंट पे हम tangent जो ड्रॉ करेंगे वो tangent ही ये y equal to x minus 11 है. हम लोग को ये पॉइंट निकालना है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. हम लोग को कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और एक tangent का इक्वेशन दिया हुआ है. कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और हम लोग को tangent का इक्वेशन दिया हुआ है. हम लोग को कर्व के ऊपर वो पॉइंट जानना है जिस पे tangent ड्रॉ करेंगे तो tangent ये है. इसका मतलब मुझे क्लियरली यहाँ पे tangent का स्लोप भी दिख रहा है. बताओ तो ये tangent का स्लोप क्या होगा? ये काफी सिंपल सम है. जैसे हम लोगों ने सम्स किया था ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू अ लाइन, एकदम वैसे ही सम है. तो एक बात बताओ, ये tangent का अगर इक्वेशन पता है तो ये tangent का स्लोप क्या है बताओ तो? 1 है कि नहीं? देखो तो एक बार y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करें तो स्लोप ऑफ लाइन मिल गया मुझे, आई मीन टेंजेंट मिल गया मुझे 1. अब हम क्या करेंगे देखना एक बार, टेंजेंट का स्लोप हम एक और तरीके से निकालेंगे. ठीक है, हम टेंजेंट का स्लोप एक और तरीके से निकालेंगे. वो तरीका क्या है देखना है. डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x. So we will get dy by dx equals to 3x square minus 11 and dy by dx at x1 comma y1 which is 3x1 square minus 11. ये जो हम लोग को स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट का एक्चुअल वैल्यू क्या है? 1 है. So we have 3x1 square equals to 12. थ्री x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2f. मतलब x1 स्क्वायर हो गया 4 और x1 का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 2. ऑलराइट एवरीवन, अगर मान लो मुझे x1 का वैल्यू प्लस माइनस 2 मिल गया तो हम लोग पॉइंट निकाल सकते हैं, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग y1 निकाल सकते हैं. तो बताओ तो कॉरेस्पॉन्डिंग y1 निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अगर मुझे कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पे x1 पता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग y1 निकालने पर लिए हमारे पास दो ऑप्शन है. देखो ये पॉइंट कर्व को सैटिस्फाई कर रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि y1 इक्वल टू x1 क्यूब माइनस 11x1 प्लस 5. अब एक बार यहाँ पे x1 का वैल्यू प्लस 2 पुट कर देना और y1 निकाल देना. कितना हो गया? 13 माइनस 22 विच इज माइनस 9. मतलब एक पॉइंट हो गया 2 कॉमा माइनस 9 और एक बार x1 का वैल्यू माइनस 2 पुट कर देना. तो ये हो गया तुम्हारा 90. ये सर होता है. ठीक है, लेकिन क्या ये दोनों पॉइंट्स पे ये टैंजेंट लाई करेगा? ऐसा कभी हो सकता है कि कर्व के ऊपर दो पॉइंट से टैंजेंट पास करे? क्या ये पॉसिबल है कि कर्व के ऊपर दो पॉइंट से टैंजेंट पास कर रहा है? यस और नो टेल मी, क्या ये पॉसिबल है? ऐसा केस कंडीशन, ऐसा कंडीशन कभी नहीं हो सकता है. तो हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार, ये पॉइंट को एक बार टैंजेंट के इक्वेशन में पुट करेंगे. ठीक है, ये पॉइंट को एक बार टैंजेंट का इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये सैटिस्फाई हो रहा है. आर माइनस 9 इक्वल टू माइनस 9. इसका मतलब ये पॉइंट ही पे टैंजेंट ड्रॉ किया गया. ठीक है, लेकिन देखो दूसरा पॉइंट सैटिस्फाई नहीं कर रहा. चेक कर लो, चेक कर लो एक बार. शायद भी नहीं करना चाहिए. ठीक है, नहीं करना चाहिए. 19 इज नॉट इक्वल टू माइनस 30. इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है. ये पॉइंट है. समझ में आया? तो यस
सो एवरीवन नोट डाउन। देखो 6 का 2 में क्या बोला जा रहा है देखना एक बार। एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द कर्व, मतलब हम लोग को कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। We know the equation of curve. ठीक है, कर्व है, कर्व का इक्वेशन हम लोग को पता है, और कर्व के ऊपर मुझे वो सारे पॉइंट्स चाहिए जिस पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो मुझे टैंजेंट जो होगा वो पैरेलल टू y एक्सिस मिलेगा। क्या मिलेगा बताओ तो? टैंजेंट्स y एक्सिस के पैरेलल मिलेगा। सो लेट p x1, y1 be the required points on the curve। मतलब कर्व के ऊपर ये सारे पॉइंट्स पे जो टैंजेंट हम ड्रॉ करेंगे कर्व के ऊपर, ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिस पे हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये टैंजेंट किससे पैरेलल होगा? ये पैरेलल टू y एक्सिस के बराबर होगा। अब मुझे एक बात बताओ, if a line is parallel to y axis, what is the slope of that line? If a line what 0 parallel to x axis होता है तब 0 होता है, tan 90 होता है। tan 90 मतलब अनडिफाइंड, मतलब उसको तुम 1/0 लिख के सॉल्व कर लो। समझ में? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी लाइन अगर x एक्सिस से पैरेलल हो तो उसका स्लोप 0 होता है, लेकिन अगर वो y एक्सिस से पैरेलल हो तो स्लोप क्या होता है? tan 90 मतलब अनडिफाइंड होता है, तो उसको 1/0 ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे देखना एक बार, ये कर्व को डिफरेंशिएट करके पॉइंट पुट करके मैं एक बार और इसका स्लोप निकालूंगा एक और मेथड से। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x y² का 2y into dy by dx -2 - 4 into dy by dx। तो dy by dx वाले टर्म को लेफ्ट में रख करके बाकी सारे टर्म्स को राइट में लेके चले जाओ। लेट्स टेक dy by dx कॉमन, तो बच जाएगा 2y - 4 ऑलराइट। इसको और सिंपलीफाई हम लोग कर सकते हैं। कैसे? न्यूमरेटर से देखो कॉमन है 2 और डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन, 2 कैंसिल करके और x1 y1 सब्स्टिट्यूट कर, तो ये जो मिलेगा हम लोग को आंसर, ये किसका स्लोप होगा बताओ तो? स्लोप ऑफ टैंजेंट होगा, जिस पे हम लोग जिस पॉइंट पे हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टैंजेंट किससे पैरेलल होगा बताओ तो? y एक्सिस। अब बताओ if a line is parallel to y axis, what is the slope of that line equals to? Can you tell me? बताओ तो if a line is parallel to y axis, slope of that line is equal to what? अभी तो मैंने इसका 1/0, इसको 1/0 लेके सॉल्व कर दे। Let's cross multiply. So what is the value of y1? It is 2. अगर मुझे किसी भी कर्व के ऊपर पॉइंट का मुझे y1 पता है तो x1 कैसे मिलेगा? तुम ये पॉइंट का y का वैल्यू को y के जगह पुट कर दो, x निकल जाएगा। या फिर तुम ये बोल सकते हो, एक ही बात है कि पॉइंट x1, y1 लाइज ऑन द कर्व, तो तुम ये पहले पॉइंट को पुट करके और यहां पे एक बार y1 का वैल्यू 2 पुट कर देते।
Okay, so what is the value of x1? It is 3 and x1 is -1. मतलब ऐसा जो tangents बनेगा ये कर्व के ऊपर, कितने पॉइंट्स पे tangent बनेगा जो tangent y एक्सिस से पैरेलल होगा? यस टेल मी, ऐसा कितना सारा पॉइंट्स मिलेगा हम लोग को ये कर्व के ऊपर जिस पे हम tangent ड्रॉ करेंगे तो वो y एक्सिस से पैरेलल होगा? बताओ तो कितने सारे पॉइंट्स? यस, कितने सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कर्व के ऊपर जिस पे हम tangent ड्रॉ करेंगे तो वो y एक्सिस से पैरेलल होगा? एक ही पॉइंट है सर, दोनों से कैसे आता है? Therefore the required points are 3, 2 and 3, -1, 2. इस दो पॉइंट पे दो अलग अलग टैंजेंट्स होगा। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि ये सपोज एक कर्व है, लेट्स से दिस, इस पे एक टैंजेंट बने और इस पे एक टैंजेंट बनेगा जिससे टैंजेंट y एक्सिस से पैरेलल होगा। ऐसा हो सकता है दो टैंजेंट्स सर इसमें। ओके, ऐसा दो टैंजेंट्स हो सकता है जो कर्व पे ड्रॉ करेंगे हम लोग तो वो y एक्सिस से पैरेलल। तो सम नंबर 7 का मैंने कौन सा सम दिया था? तो ध्यान से पढ़ो। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द कर्व। So we are given a curve y equal to 4x cube minus 2x to the power 5. ये कर्व का इक्वेशन हम लोग को पता है, ठीक है? और क्या लिखा है देखना एक बार तो ध्यान से। तो क्वेश्चन क्या है? Find all the points on the curve such that the tangent drawn passes through the origin. मतलब कर्व के ऊपर मुझे वो सारे पॉइंट जानने हैं जिस पे हम लोग टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टैंजेंट ओरिजिन से पास करेगा। सो मान लो वो पॉइंट जिस पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे हम लोग वो ओरिजिन से पास करेगा। मान लो वो पॉइंट ले लेते हैं हम लोग p x1, y, ठीक है, ठीक है, वो पॉइंट ले लेते हैं हम लोग p x1, y। और देखो एक और पॉइंट जो टैंजेंट जिससे वो पास कर रहे हैं वो भी हम लोग को पता है ओरिजिन पे O0, 0। क्या पता है हम लोग को? O0, 0। दो पॉइंट्स पता है। अब हम क्या करेंगे ध्यान देने, जस्ट लिसन यू वेरी केयरफुली। ये x1, y1 निकालने के लिए मुझे दो इक्वेशंस निकालने होंगे, ठीक है? अब दो इक्वेशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ लेट ले लेता, लेट p x1, y1 be the required points। ठीक है, be the required points। Since p x1, y1 lies on the curve, ये पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि y1 is equal to 4x1 cube minus 2x1 to the power 5। ऑलराइट, क्योंकि ये पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है तो ये पॉइंट कर्व को सैटिस्फाई करेगा, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे कर्व के इक्वेशन पुट करके एक इक्वेशन हम लोगों ने निकाल दी। अब देखो एक और इक्वेशन निकालने का तरीका, जैसे नाउ डिफरेंशिएटिंग equation 1 with respect to x. So if I differentiate equation 1 with respect to x, you will get 12x square minus 10x to the power 4 and dy by dx at x1, y1 will give you the slope of tangent on the curve at the point x1, y1. This will give you the slope of the tangent on the curve at x1, y1. अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अगेन एक बात बताओ, क्या मैं वापस से ये टैंजेंट का मैं स्लोप निकाल सकता हूं? बताओ यस और नो में। क्या मैं वापस से इस टैंजेंट का स्लोप जो मैंने निकाला है, क्या मैं वापस से इस टैंजेंट का स्लोप में निकाल सकता हूं?
अगर मान लो मुझे लाइन के ऊपर 2 पॉइंट पता है, तो क्या मैं इस लाइन का स्लोप मैं निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता हूं, बताओ। अगर मुझे ये लाइन के ऊपर 2 पॉइंट पता है, तो ये लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, बताओ तो एक बार। अगर नहीं याद है तो कॉपी में देखो, पीडीएफ में ऑलरेडी है, दिखाना वहां पे। y2 minus y1 by x2 minus x1. It is y2 minus y1 by x2 minus x1. So let us once again find out the slope of tangent. It is y1 minus 0 by x1 minus 0. और ये जो स्लोप मैंने निकाला है, इसका मुझे पता है कि ये इसके बराबर, मतलब ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये जो स्लोप निकाला है और ये जो स्लोप निकाला है हम लोगों ने, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऑलराइट, इज दिस ओके? तो यहां से y1 क्या मिला, y1 मिला 12x1 क्यूब माइनस 10x1 to the power 5. Let us mark it as equation number 3. Now solve equation number 2 and 3 to obtain the values of x1 and y1. But before moving ahead, एक बार बस just पहले कॉपी कर दो, आगे बढ़ने से पहले सबको कॉपी करो। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 and 3 को सॉल्व करेंगे। Okay, let's solve equation number 2 and 3. So ये भी y1 in terms of x1 है, ये भी y1 का वैल्यू in terms of x1 है, तो दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं। ओके, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगा 8x1 क्यूब माइनस 8x1 टू द पावर 5 इक्वल्स टू 0, है कि नहीं? लेट अस टेक कॉमन, 8x1 क्यूब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस x1 स्क्वायर, either 8x1 क्यूब इक्वल टू 0 और 1 माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। x1 क्यूब इक्वल टू 0, x1 क्या होगा 0, और यहां से x2 क्या होगा प्लस माइनस 1। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, x1 का वैल्यूज को पुट करेंगे और हम लोग y1 निकालेंगे। तो अगर हम x1 का वैल्यू 0 यहां पे पुट करें या फिर हम यहां पे पुट करें, दोनों से मुझे y1 का वैल्यू 0 ही मिलेगी। एक पॉइंट हो गया 0,0। नाउ लेट अस पुट x1 इक्वल्स टू +1। तुम यहां पुट करो या यहां पुट करो, 2 वाला है, यहां पे भी पुट करके 2 ही आएगा, चेक कर लो। दूसरा पॉइंट हो गया 1,2। अब हम लोग x1 का वैल्यू -1 पुट करते हैं, तो यहां अगर हम -1 पुट करेंगे तो -4 + 2 मतलब -2 हो जाएगा। So what are the required points? The required points are 0, 0, 1, 2 and -1, -2. Is this okay? अब ये बहुत ही बढ़िया सब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब कॉपी करने के बाद आई डोंट थिंक कोई भी डाउट होगा, ये सब समझ में आ गया सबके को। अब इसके बाद सबको एक सम करना खुद से, दैट इज 7 का नंबर 4। 8 घर पे करना है, 7 का 4 यहाँ पे करो, 8 नंबर दोनों सम घर पे करना, तो करो तो एक बार स्टार्ट। So we find that, so we are given a curve first here, okay. तो हम लोगों को कर्व के ऊपर वो सारे पॉइंट चाहिए जिस पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो 1,2 से पास हो, उनको वो सारा पॉइंट चाहिए जिस पे टैंजेंट ड्रॉ करें हम लोग, तो वो किससे पास हो, 1,2। So let the required points be P, x1, y1। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ा कम लिखूँ,
मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि ये पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, तो एक इक्वेशन हो जाएगा y1 स्क्वायर माइनस 2x1 क्यूब माइनस 4y1 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक और इक्वेशन निकालने के लिए मैं यहाँ पे स्लोप दो तरीके से निकाला। वो दो तरीका क्या है? डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर का 2y इंटू dy बाई dx, 6x स्क्वायर 4 इंटू dy बाई dx, टू कॉमन लेके यहां से कैंसिल। और जो हम लोगों ने स्लोप निकाला है, ये स्लोप हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, दैट इज y1 माइनस 2 बाई x1 माइनस 1। Now cross multiplying, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना। Okay, that is y1 square minus 3x1 cube minus 4y1 plus 3x1 square plus 4 equal to 0। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3। अब बताओ इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्लियरली दिख रहा है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टिंग 2 and 3, सो देखो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, सॉरी ये कैंसिल हो गया। इसके बाद माइनस 2x1 क्यूब प्लस 3x1 क्यूब क्या होगा x1 क्यूब, ये और ये कैंसिल हो गया। 8 माइनस 3x1 स्क्वायर, 8 माइनस 4 इज 4। अब प्रॉब्लम हो रहा होगा इसके बाद कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें बता रहे तुम लोग को क्लास 10 का जो मेथड है, जैसे कि जीरोस निकाल उसका फैक्टर निकालने का तरीका था ना, याद है, ट्रायल एंड एरर मेथड से। ठीक है, हम लोग को पहले इसका जीरोस निकालना पड़ेगा कि x के किस पॉइंट पे ये जीरो हो रहा है। तो क्लियरली अगर हम x1 का वैल्यू 1 लगाते हैं इसमें, तो देखो क्या आ रहा है, 1 का क्यूब माइनस देखो 0 आ रहा है, एक सेकंड, नहीं 0 नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम x x1 की जगह -1 ले लें तो -1 माइनस 3 प्लस 4 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर x1 इक्वल टू -1 पुट करने से ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब x1 plus 1 is a factor of this expression। Can I say yes? Can I say that x1 plus 1 is a factor of this expression? अब इसको डिवाइड कर दो, इसको x1 plus 1 से डिवाइड करो। ठीक है, कैंसिल हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं x1 plus 1 into x1 square minus 4x1 plus 4 equal to 0। अब इसको इससे इक्वलाइज कर दो, इसको इससे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहां से x1 plus 1 equal to 0,
x1 स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x1 इक्वल टू -1 आ गया और ये तो परफेक्ट स्क्वायर है शायद देखो एक बार। तो यहाँ से x1 का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, दो आंसर है, x1 का एक वैल्यू -1 और दूसरा 2 आ गया। अब हम लोग इससे कॉरेस्पॉन्डिंग y1 कैसे निकालेंगे? x1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, उससे हम लोग को कॉरेस्पॉन्डिंग y1 का वैल्यू मिल जाएगा। इक्वेशन 1 में पुट करें, इसी में पुट कर दो। ठीक है, सपोज x1 इक्वल टू हम लोग -1 अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे सपोज, तो क्या मिलेगा? y1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3, ओके 3 कैंसिल हो गया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है देखो। तो यहां से y1 का वैल्यू 2 आ गया, मतलब पॉइंट क्या मिला यहां से बताओ तो -1, 2। अब एक बार जो है दूसरा पॉइंट पुट करना है, x1 का वैल्यू पुट करो इक्वल्स टू 2। इफ आई पुट x1 इक्वल्स टू 2 तो क्या मिलेगा? y1 स्क्वायर माइनस 24 12 प्लस 4 इक्वल्स टू 6। इसको एक बार सॉल्व करो। Sorry, okay, by mistake I just cancelled this 2, okay? So this 10, okay? And I don't think ये factorize होगा शायद। तो फिर यहाँ पे हम लोग को y1 को सॉल्व करके वो फॉर्मूला मेथड से लेकिन यहाँ इमेजिनरी मेथड है कौन सा? ठीक है, 16 minus 40 is how much? -24. So this is not possible because the value of x and y cannot be imaginary. Okay, तो ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं होगी। अब ये दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं लोग। 16 minus 8, so ये क्या होगा बताओ तो? ये भी नहीं हो रहा है सॉल्व, फैक्टराइज नहीं फैक्टराइज भी। अगर हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें so we are getting quite complicated। I mean point जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कोई बात नहीं जो भी आ रहा है। तो रूट में रख ले। So y1 equals to 4 plus minus 15 plus 32 is how much? 48। 48 का रूट को हम क्या लिख सकते हैं? 4√3। Now let us take 2 common. So y1 will be either 2 plus 2√3 or y1 will be 2 minus 2√3. So what are the 2 points? The points are 2, 2 plus 2√3 and 2, 2 minus 2√3। मतलब ये दो रिक्वायर्ड पॉइंट्स है जिस पे हम लोग टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो टैंजेंट किस पॉइंट से पास करेगा? 1, 2 से पास करेगा। ऑलराइट एवरीवन, ये टैंजेंट किस पॉइंट से पास करेगा? 1, 2 से पास करेगा। एक बार कॉपी करो। देखो 8 का 2 में क्या है, हम लोग को कर्व के ऊपर एक पॉइंट चाहिए जिस पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो टैंजेंट किससे पैरेलल होगा बताओ तो? कॉर्ड से पैरेलल होगा। ठीक है, अगर वो कॉर्ड से पैरेलल होगा इसका मतलब कॉर्ड का स्लोप और टैंजेंट का स्लोप क्या होगा? इक्वल। ऑलराइट, मतलब हम लोग को कर्व के ऊपर पॉइंट चाहिए जिस पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो टैंजेंट जो है वो पैरेलल टू द कॉर्ड होगा। अच्छा बताओ तो कॉर्ड जिससे बन रहा है वो पॉइंट्स क्या है यहाँ पे? 3, 0, 4, 1। 3, 0 and 4, 1। तो पॉइंट जो चाहिए हम लोग को वो पैरेलल टू कॉर्ड होगा। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट को इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड कर देते। चलो करो तो एक ट्राई। समझ में मैंने क्या बोला? स्लोप ऑफ टैंजेंट निकाले ना, वो डिफरेंशिएट करके पॉइंट को पुट करके डिफरेंशिएशन वाले मेथड से, और उसको स्लोप ऑफ कॉर्ड से इक्वलाइज कर देते। एक इक्वेशन में नहीं
करते हैं बेटा।